लोकपाल का अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? ऑप्शन देते हैं, रवनीत कौर, प्रदीप कुमार महंती। प्रदीप कुमार मोहंती। अच्छा, 15वें विधायक कौन है अभी? 15वें के एन के सिंह। अच्छा, 16वें के कौन है? अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगाड़िया। अच्छा बताइएगा, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? ऑप्शन देते हैं, सरदार इकबाल सिंह लालपुर, प्रियंका कानूनगे। सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। नहीं। अच्छा, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष अभी प्रियंका कानूनगे है। बताइएगा, रेलवे का बोर्ड का अध्यक्ष जो है, सीईओ और अध्यक्ष कौन है वर्तमान में रेलवे बोर्ड का? ऑप्शन है माधुपुरी बुच, रविंद्र भाकर। तीसरा ऑप्शन है जया वर्मा सिन्हा। जया वर्मा सिन्हा। रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? जया वर्मा सिन्हा। सही है। बताइएगा, CBDT जो कहते हैं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, उसका अध्यक्ष कौन है? रविंद्र भाकर या नितिन गुप्ता? नितिन गुप्ता। बताइएगा, केंद्रीय अप्रत्यक्ष, वो हो गया प्रत्यक्ष कर, बताया था इससे पहले, नितिन गुप्ता। प्रत्यक्ष कर कौन है? प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? संजय कुमार अग्रवाल, रघुनाथ श्रीवास्तव। संजय कुमार अग्रवाल। बताइएगा, प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है? संतोष कुमार यादव कि डॉक्टर जायसवाल? संतोष कुमार यादव। नहीं, डॉक्टर संजय जायसवाल प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? इसमें तो 22 होता है ना। प्राक्कलन समिति में 22 होता है जी। तो 22 होता है। लोक लेखा 15 सात कितना होता है? 22 होता है। उसमें लोक लेखा समिति में 30 होता है। 15 7 22 होता है। 24 को होता है कि 22 को होता है? 15 को लोकसभा, 6 को राज्यसभा। 15 को रहता है लोकसभा में और राज्यसभा में 7 को रहता है। 15 प्लस 7 होता है। लोक लेखा समिति में 30 को होता है। वही तो मैं बोल रहा हूँ। 15 प्राक्कलन समिति में होता है 22 को। अच्छा, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष भी कौन है? ऑप्शन देते हैं, अमित अग्रवाल, अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी। अच्छा, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष है। बताइए, वर्तमान में महारत्न कंपनी कितनी है? 13 को। कौन कौन? अरे एक नाम बता दीजिए। सेल, गेल, वेर, ये तो तीनों होगा। HPCL, ONGC, हाँ, RNTPC भी होगा। ठीक है, ये सब ठीक है। देखिए, 13 कंपनी है, NTPC, ONGC, सेल, गेल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर फाइनेंस कोल इंडिया लिमिटेड, BPCL जो होता है भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो गया, भेल हो गया, HPCL हो गया। नयका जो 3 को बना है, देखिए कई को, पावर फाइनेंस PFC कहते हैं, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। दूसरा है REC, आर से हो गया क्षेत्रीय यानी ग्रामीण वाला, ग्रामीण विद्युत निगम। तीसरा हो गया, नयका वाला बता रहे हैं। तीसरा हो गया OIL यानी OL, ऑल इंडिया लिमिटेड। ऑल इंडिया लिमिटेड का निदेशक कौन है वर्तमान में? ऑप्शन देते हैं, RK त्यागी, रंजीत रथ है। बताइएगा, पावर फाइनेंस जो कहते हैं PFC का वर्तमान निदेशक कौन है? ऑप्शन देते हैं, पुष्कर कुमार जोशी, परमिंदर चोपड़ा PFC का। बताइएगा, REC जिसको कहते हैं ग्रामीण विद्युतीकरण निगम। ऑप्शन है आपका संदीप के गुप्ता, और तीसरा ऑप्शन दूसरा है विवेक कुमार देवांगन है। ठीक है। बताइएगा, गेल का भी वर्तमान में कौन है जिसको कहते हैं? गैल का फुल फॉर्म क्या है? गेल का होता है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। फुल फॉर्म हो गया इसका। पूछेगा, इसका अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? गेल का वो वर्तमान निदेशक कौन है? तो रश्मि गोविल, संदीप के गुप्ता कौन है? रश्मि गोविल है। संदीप के गुप्ता है। संदीप के गुप्ता है गेल का।
अब आ जाते हैं प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम अध्यक्ष एवं प्रबंधक, जिसको कहते हैं। ये भी निजी बैंक अभी है, हाँ निजी कंपनी है ये। कंपनी है। जैसे कि बता दीजिएगा BSNL, भारत संचार निगम भारत लिमिटेड। संचार निगम लिमिटेड का अध्यक्ष कौन है? संजय कुमार। संजय कुमार जायसवाल है। ऑप्शन दे रहे हैं, संजय कुमार, PK पुरवार, संबित पात्रा, इनमें से कौन है? नहीं, संबित पात्रा। संजय कुमार होगा। PK पुरवाल, PK पुरवाल। ठीक है। अब बताइएगा संबित पात्रा जो है किसका अध्यक्ष है? पर्यटन का है क्या? हाँ, पर्यटन विकास जी को। इस संबित पात्रा पहले पत्रकार था, हाँ। पत्रकार से इसको बहुत बोलता था, इसीलिए इसको कर दिया गया किसमें? पर्यटन में, कि तुम घूमते रहो। भारतीय पर्यटन विकास निगम का ये अध्यक्ष बना दिया इसको। बताइएगा भारतीय विमान पतन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन देते हैं, सुनील कुमार और संजीव कुमार। सुनील कुमार। संजीव कुमार इसका अध्यक्ष होगा। संजीव कुमार। भारतीय विमान पतन प्राधिकरण। ऑप्शन बताइए, इसरो का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन देते हैं, S सोमनाथ, समीर कुमार कामता। ये सोमनाथ। S सोमनाथ कैवे है? 16वें क्या? 10वां है S सोमनाथ, 10वें नंबर। इसरो का अध्यक्ष हो गया। अब अच्छा बताइए, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का निदेशक वर्तमान में कौन है? ऑप्शन देते हैं, टी रामास्वामी, डॉक्टर उन्नी कृष्ण नैयर। उन्नी कृष्णन अय्यर। विक्रम साराभाई को डॉक्टर उन्नी कृष्ण नैयर। कृष्णन अय्यर। अब परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का निदेशक कौन है? अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन देते हैं, विवेक भासीन, दूसरा ऑप्शन है दिनेश कुमार शुक्ला। विवेक भसीन। दिनेश कुमार शुक्ला है इसका, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का। दिनेश कुमार शुक्ला। हाँ। अब बताइएगा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, परेश रावल। परेश रावल इसका अध्यक्ष हो गया वर्तमान में। पूछेगा PTI जो होता है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया लिमिटेड, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, उसका अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? KN शांति कुमार, KN शांत कुमार, दूसरा है राकेश शर्मा। KN शांत कुमार। KN शांत कुमार PTI का अध्यक्ष है वर्तमान में। अच्छा, UNI जिसको कहते हैं यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया का अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन देते हैं, सागर सुखोपाध्याय, दूसरा है गौरव द्विवेदी। सागर सुखोपाध्याय। सागर सुखोपाध्याय UNI का अध्यक्ष है। बताइएगा INS जिसको कहते हैं इंडियन न्यूज पेपर सोसाइटी, उसका अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन देते हैं, राकेश शर्मा और गौरव द्विवेदी। राकेश शर्मा। राकेश शर्मा। बताइए ललित कला एकेडमी का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? ललित कला अकादमी। इसका ऑप्शन देते हैं, शेखर सेन, उमा नंदूरी। उमा नंदूरी। हाँ, उमा नंदूरी। ललित कला एकेडमी के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? उमा नंदूरी। ललित कला एकेडमी जो है संगीत के क्षेत्र में है। कब इसका स्थापना हुआ था? 1975 में। नहीं, 1975 कि 1974 में है। तो नहीं, हमको तो 5 याद है। तो संगीत वाला कब हुआ? संगीत नाटक एकेडमी का अध्यक्ष कौन है? तो इसका कुछ 75 या 74 होगा? 74 होगा। पक्का? पक्का। चलिए ठीक है, 74। इसका 74, इसका 75, इसका 4 है, इसका 5 होगा। इसका 4 होगा। ये संगीत वाला है। अच्छा ठीक। बताइएगा शेखर सेन इसका अध्यक्ष हो गया संगीत नाटक एकेडमी का। बताइएगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जिसको होते BHU कुलपति कौन अध्यक्ष इसका वर्तमान में? अरविंद पनगाड़िया, सुधीर के जैन। बताइएगा नेवल लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड जिसको होते हैं NCL का निदेशक कौन है? राकेश कुमार कि सुमित देव? राकेश कुमार। आप भी बोलिएगा। बोलिए। बोलिए। नहीं याद है ना। नहीं याद तो हम बोले तो वो बोलिए आप। अच्छा ठीक है। नहीं याद तो सुनिएगा तो याद होगा, लेकिन आप बोलिए उससे फिर। बताइएगा नालंदा विश्वविद्यालय जो है उसका कुलपति कौन है?
ऑप्शन देते हैं अभय कुमार सिंह, अरविंद कुमार पनगाड़िया। अभय कुमार सिंह। अभय कुमार कुमार सिंह। सिंह। अब कुलाधिपति कौन है? कुलाधिपति कुलाधिपति है अरविंद पनगाड़िया। अहमद पनवारिया है। मतलब कि अरविंद पनगाड़िया जो वित्त आयोग का जो अध्यक्ष बने 16वें वित्त आयोग का, वो अरविंद पनगाड़िया है। और कुलाधिपति कौन है? नालंदा विश्वविद्यालय का कुलाधिपति। कुलाधिपति होता है, कुलपति वो होता है। कुलपति होता है। तो कुलाधिपति हो गया आपको ये अरविंद पनगाड़िया, यानी दोनों का यही है अरविंद पनगाड़िया। अरविंद पनगाड़िया नीति आयोग का अध्यक्ष भी उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। अच्छा। बताइएगा जेएनयू जो जवाहर नेहरू विधि जो है जेएनयू दिल्ली में है जी, हाँ हाँ दिल्ली में। उसका कुलपति कौन है? ऑप्शन दे रहे हैं शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित, सुधीर के जैन। शांति श्री धूलपुरी। शांति श्री धूलपुड़ी पंडित। अब बताइएगा आपको नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, नालको। नालको जिसको कहते हैं, उसका अध्यक्ष कौन है? निदेशक। नालको। ऑप्शन देते हैं वत्तिका शुक्ला, श्रीधर पात्रा। श्रीधर पात्रा। श्रीधर पात्रा है। NBCL जो कहते हैं नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड का अध्यक्ष कौन है? सुनील कुमार की पीके गुप्ता? पीके गुप्ता। पीके गुप्ता। अब अच्छा बताइए एक और है लास्ट क्वेश्चन इसका। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड जिसको कहते हैं रेल, इसका निदेशक कौन है? सुमित देव कि अतुल भाटी? अतुल भाटी। अतुल भाटी। चलिए हो गया, ये अगला पेज मिल जाए, याद कर लीजिएगा 3 नंबर पेज। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन दे 1908 में। 1760। 1707 है कि 1707। हाँ। हम ऑप्शन दे रहे थे तो आप सुन में नहीं किए, तो आप बता ही दी था। हम्म, बताइए औरंगजेब की मृत्यु, औरंगजेब के कितने वर्षों तक शासन चला था? 50 साल। 50 वर्ष तक चला था। बताइएगा किंग मेकर के नाम से जाना जाता है? सैयद बंधु। सैयद बंधु। बताइएगा हिंदुओं पर जजिया कर किसने लगाया था? औरंगजेब। औरंगजेब। बताइएगा आप औरंगजेब ने शिवाजी के किस पुत्र को हत्या करवाया था? संभाजी। संभाजी का। संभाजी। बताइएगा आमेर के शासक जयसी को मिर्जा सजा है जी, मिर्जा सवाई। मिर्जा सवाई जैसी की अच्छा, उपाधि। मिर्जा सवाई की पदवी कौन दिया था? ऑप्शन देते हैं वही था। शाहजहां शाह, जुल्फिकार शाह, मोहम्मद शाह, जहादार सादा। जहादार शाह था। सैयद बंधु कौन थे? सैयद हसन बंधु। अली वह कौन था? हुसैन अली और मीर अली, हुसैन दोनों अली था। दोनों था। मीर अली नहीं था। हुसैन ऑप्शन दे रहे हैं सैयद अली अरब, मीर अली और हाँ, अब्दुल्ला खां। अब्दुल्ला खां था। अब्दुल्ला खां हुसैन अली, और अब्दुल्ला हुसैन खां। अली दोनों था। ये क्या था दोनों? दोनों एक ही सैयद व्यक्ति को बंधु था। सैयद बंधु के नाम से जाना जाते हैं। दोनों अब्दुल्ला भाई खां था। और यानी दोनों भाई था, यानी भाई के नाम से ही बोला कि इसी को प्रायोरिटी सैयद जा बंधु। दिया गया। दोनों भाई था। अच्छा, अच्छा। ऑप्शन 1739 में नादिर शाह किसके समय आक्रमण किया था? ऑप्शन देते हैं अहमद शाह, जहां शाह, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह। 1761 में अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण किसके समय हुआ था? अहमद शाह के बीच में। मोहम्मद शाह के समय। पूछेगा आपसे सिख गुरु के साथ है बहादुर शाह प्रथम का संबंध गुरु गोविंद अच्छा रहा सिंह था से। किससे? गुरु गोविंद गुरु सिंह गोविंद गुरु गोविंद सिंह मृत्यु होने के बाद कौन आया था? से। ये आया था बंदा बहादुर। बंदा बहादुर आया था। बताइएगा आप भारत में आने वाले प्रथम डच ये था हाँ, कार्नेलियस। वही जो फैसले लिया अच्छा नाम बोलिए, कार्नेलियस क्या? कार्नेलियस आउटमैन। हाँ। बताइएगा कितने पेज था ये? अच्छा बताइएगा कोशिका भित्ति में कवकों में बनी होती है, इसका काइटिन के बनता है। काइटिन की बनता है। ईस्ट में कोशिका चक्र की आधी में होती है, और कितने अवधि होती है? ईस्ट में होता है 90 मिनट। 90 मिनट। और मानव में कितना होता है? मानव में होगा 24 घंटा। 24 घंटा होता है, ठीक है। और मानव में कोशिका के विभाजन के समय
कितना घंटा होता है? 1 घंटा। 1 घंटा होता है। पूछेगा आपसे कि ER किस कोशिका के नाम से जाने जाते हैं? अंतःद्रव्य जलिका होता है। अंतःद्रव्य जलिका एंडोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो है ही है। वही पूछ रहे हैं ER जिसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन में दीजिए, ऑप्शन वो दे दो ये वो दीजिएगा, ज्यादा नहीं। अच्छा ठीक है। राइबोसोम, पुलिसमैन, ट्रैफिक पुलिसमैन। ट्रैफिक पुलिसमैन। क्वेश्चन में उड़ा दिया अभी, ट्रैफिक पुलिसमैन को बता दिया है, ऐसे भी करता है। ठीक है। अच्छा, कोशिका जब विश्राम करने का समय जो होता है क्या होता है? अंतरावस्था। अंतरावस्था। जब विराम करता है ना तो वो अंतरावस्था में चला जाता है। अच्छा, पूछेगा आपसे कि पादप के रंगीन भाग फूल, जल आदि में पाए जाते हैं। वर्णिलवक। वर्णिक। पूछेगा कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी जीव बने होते हैं। किसका बना होता है कोशिका सिद्धांत? फिर से क्वेश्चन पूछिए। कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी जीव बने होते हैं। किसका बना होता है? अंडाणु का, केंद्रक का, कोशिका का? कोशिका का। कोशिका का। अच्छा, कोशिका। अच्छा, प्रोकैरियोटी में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में ऑप्शन 70S राइबोसोम, 80S राइबोसोम, 70S। 70S राइबोसोम। बताइएगा प्रथम जीवित कोशिका को देखा गया था कब? कोर्क में देखा, सॉरी ओथी में, पौधा में, देखा मटर गया? में देखा गया था। अरे नहीं, वो बताइए आप। जैसे कब देखा गया? कब ऑप्शन देखा गया? दीजिए। नहीं, ऑप्शन ऑप्शन दीजिए। 1974, 1675, 1674। 1674। हाँ 1674 में देखा गया था। हाँ। अच्छा, पहले कौन सा कोशिका देखा था? मृत कोशिका। मृत कोशिका किसने देखा कोर्क था? में देखा था, वो वैज्ञानिक का नाम था ये, कौन वैज्ञानिक? ऐसे करके निकाला था खींच के? कौन सी नहीं, लगा खींची? हुक से? तो रॉबर्ट हुक। लेवेनहॉक। रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुआ, रॉबर्ट सही हुक, बोला। हाँ, हाँ रॉबर्ट हुआ, क्योंकि सही। हुक से पकड़ा, मृत जीव को निकाला था किससे? हुक्का से पकड़ा था, इसीलिए रॉबर्ट हुक नाम रखा गया उसको। हम्म, अब बताइएगा निम्न कोशिका के आकार और आकृति अभिन्न होता है किसके कारण? बताइएगा अमीबा और WBC, AB दोनों। अमीबा के कारण। अमीबा और WBC दोनों होता है। अच्छा, क्योंकि अमीबा का आकार कोई निश्चित नहीं होता है। नहीं होता, हाँ, इसीलिए। अब आ जाइए ओपेक। ओपेक के बारे में बताइएगा। ओपेक का स्थापना कब हुआ था? ये तो कल पूछे थे ना। ना लिख के दिए थे ना, सॉरी। ओपेक ओपेक का स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना 19 ओपेक का लिखे थे, लेकिन हम पढ़े नहीं तो। ऑप्शन दीजिए सर, देखते हैं थोड़ा याद आ जाए। 2 को दीजिएगा ऑप्शन। 2 ऑप्शन देगा। 1997 में था क्या? 1997। हाँ शायद 1997 होगा। ओपेक का स्थापना 1960 में हुआ था। 1960 में। 60 में। हाँ, उसका हेडक्वार्टर कहाँ हुआ? इसका हेडक्वार्टर तो अथी में है, कहाँ? सऊदी अरब में लगता है होगा। नहीं, वियना में है। वियना का ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। ऑस्ट्रिया पड़ता है। अच्छा, और उसमें शामिल एकागो देश का नाम बता दीजिए। इसमें अथी बुल्गारिया है, अल्जीरिया है, सऊदी अरब है, UAE है, कुवैत है, बहरीन है, ये सब इसमें देश शामिल। इसका काम क्या है? इसका काम है कि सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक मामलों को नहीं, ये मतलब सब जो है ना, ये सब तेल पेट्रोलियम से संबंधित है। ये सब पेट्रोलियम उत्पादक पेट्रोलियम कंट्री देश से संबंधित है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि देश में जो है जो कि पेट्रोलियम कच्चे तेल को जो है इसको नियंत्रण करना, आपूर्ति को जो है कंट्रोल करना। मतलब कि कहीं मूल्यों नहीं को है नियंत्रित वहाँ पे करना। हमको पहुँचाना है, वहाँ पे उपलब्ध करवाना। जैसे भारत पहले तेल ओपेक से नहीं बल्कि मंगाता था, कहीं यहाँ से मंगाता था। भारत सदस्य इसका बना ना जी? भारत इसका सदस्य नहीं है। सदस्य नहीं बना, मतलब कि वहाँ से ओपेक से मंगाना स्टार्ट किया ना, इसी तो अभी वर्तमान में मंगा रहा है, लेकिन पहले यहाँ से नहीं मंगाते थे। सबसे ज्यादा भारत जो है तेल निर्यात करता है रूस से रूस से करता था, लेकिन रूस से। हाँ, तो अभी रूस ऑलरेडी तेल के लिए है ही अभी है। नया अथी बन रहा है कि मतलब 45 मिनट के 25 मिनट का रास्ता 10 मिनट में तय किया जाएगा रूस से। अच्छा, वो ऐसा जाने ही के लिए करके। हाँ किया जा रहा है। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर हो गया वियना, और इसका स्थापना हुआ था 1960 में। 60 के में तो कहाँ इसका पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था 1960 में? वियना में होगा। ये ईरान में हुआ था, ईरान के बगदाद में हुआ था। अच्छा, बगदाद हाँ। सम्मेलन से हुआ था।
ईरान के बगदाद शहर में बगदाद हुआ था। सम्मेलन से। अब यूएनओ के बारे में बताइए। यूएनओ की स्थापना जो है ना ये 1945 में हुआ था। हम्म। ये तब हुआ था जब कब पहली 1945 का स्मॉल डेट बताइए। इसका 24 जून में शायद हुआ था। नहीं, 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। हाँ, तो 24 अक्टूबर फर्स्ट वर्ल्ड 1945 वार में के हुआ बाद हुआ था इसको, यानी हाँ, सही में। शांति फर्स्ट और ये सब शांति समझौता एवं सुरक्षा के लिए किया गया था देखिए इसको। इसमें हम जो है ना कुछ लिखे हुए हैं। हाँ, लिखे हैं। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था हम्म। तो उसके बाद जैसे ही समाप्त हुआ ना तो फर्स्ट देखा वर्ल्ड गया वार। कि बहुत सारा इसमें जो है क्षति हुआ है विश्व का जो है, हम्म। चाहे आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, या बहुत चीजें इसमें जो क्षति हुआ। हम्म। तब उस वक्त बनाया गया था लीग ऑफ नेशन का निर्माण किया गया था। हम्म। यूएनओ का निर्माण नहीं हुआ था, लीग ऑफ नेशन का निर्माण हुआ लीग था। ऑफ नेशन हुआ सिर्फ था। इस उद्देश्य से कि आगे जो है भविष्य में चल करके हमको इस प्रकार का और भी कोई युद्ध नहीं करना है। लेकिन जैसे ही 1939 के बाद जो 18 में जो खत्म हुआ, 14 से 18 के बीच में, तो तब लीग ऑफ नेशन बना। लेकिन जो है दूसरे कुछ ही समय के बाद फिर ना जो है दूसरा भी युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया। तब जाके उसमें जो सुधार किया गया, सुधार करके यूएनओ का स्थापना हुआ था 1945 में। 39 से 45 हुआ था। हाँ, अभी जो है इसमें वर्तमान 193 गो सदस्य है। हाँ। और नया जो सदस्य बना है वो दक्षिण सूडान बना है। दक्षिण सूडान में, हाँ, नया देश। अच्छा, इसमें 6 सदस्य हैं। हाँ, कौन कौन है? 6 सदस्य नहीं है, 5 गो सदस्य इसमें है। 5 में जिसे सदस्य P5 कंट्री कहते हैं। जैसे अस्थायी सदस्य 5 गो, अस्थायी सदस्य 10 गो है। हम्म। वो तो ठीक है। इसमें अंग 6 गो। हाँ, इसका 6 अंग है। 6 अंग, जैसे हो गया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, हाँ। सचिवालय, संयुक्त न्याय परिषद, सुरक्षा परिषद हो सुरक्षा गया। परिषद, महासंघ, ये सब है इसका अंग है। इसमें अलग अलग संघ में अलग अलग कार्य होता है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है वो संयुक्त राष्ट्र का जो सुरक्षा परिषद जो रहता है, हाँ, सिक्योरिटी veto power। काउंसिल जो होता है उसमें जो होता है। इसमें जो 5 अस्थायी सदस्य, 5 अस्थायी सदस्य का नाम बताइए, कौन कौन है? इसमें से एगो यूके आ जाएगा, यूएस आ जाएगा, 2 हो गया। एगो फिर रूस आ जाएगा, 3 हो गया। एगो फ्रांस हो गया, एगो ब्रिटेन हो गया, एगो चाइना हो गया। 5 गो इसमें जो है P5 कंट्री के नाम से जानते हैं। ए से अमेरिका, बी से ब्रिटेन, सी से चाइना, और अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, और रूस, आर से रूस। और एफ से फ्रांस। फ्रांस। ये 5 देश अस्थाई है। अगर जो वीटो पावर में कोई किसी को सदस्यता शामिल कर रहा है, अगर जो कोई इसमें से एक सदस्य नहीं उसमें सहमत दिया, तो वो वीटो पावर उस सदस्य के लिए नहीं शामिल होगा, यानी उसमें वो व्यक्ति के लिए वो रद्द हो गया। और जो अस्थायी सदस्य होता है, प्रत्येक 2 साल के लिए सदस्यता बनती है। प्रत्येक 2 साल के लिए वो एक बार 2 साल के लिए जो है नया मेंबर जो है सदस्य बनता है। सदस्य बनता है। जैसे अभी भारत ही कर रहा था इससे पहले 2 साल के लिए, उसके बाद अभी अगला देश बनेगा 2 साल के लिए। देखिए इसको जो ऐसे P5 कंट्री को चाहे यूएनओ को ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक जो है ना एक प्रकार का ऐसा रथ है जो 5 घोड़ों से जो है चलता है। जैसे हाँ। कैसे देखते हैं जिसमें वर्ल्ड- रथ में समझिए 3 कि- घोड़ा रहता है। समझिए कि वर्ल्ड एक तरह का ही शांति सुरक्षा के मुद्दे पे है। जैसे कि अभी चाइना, अभी फ्रांस, नहीं सॉरी रूस, और इधर यूक्रेन से युद्ध हो रहा है। तो इसमें इसको समझना चाहिए कि हम वीटो पावर मेरे पास है तो इसका उल्लंघन कर रहा है। नहीं, तो वही ना बात कर रहे हैं कि इसमें जो इसको अभी 5 जो गो रथ से 5 जो गो घोड़ा देश- जो बना है, 5 घोड़ा से जो रथ चल रहा है, तो इसका मकसद ये अगर समझिएगा तो इसमें ऐसा है कि कोई अगर एक घोड़ा रुक जाएगा ना तो ये रथ जो है नहीं चलेगा। इसका मतलब कहने का अर्थ ये हो कि जो 5 गो देश है उसके बाद जो वीटो पावर है, उसमें से कोई भी अगर एक को अगर अथी लगा दिया, वीटो पावर लगा दिया, तो काम जो है सक्सेस नहीं हो पाएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में थी, सुरक्षा परिषद में गए कि कोई जो है ना बात को मुद्दा को उठाए, जैसे कि अपना जम्मू कश्मीर का अथी मुद्दा हो गया, पीओके वाला क्षेत्र हो गया। अब उस चीज़ को हम ले जाकर उठाते हैं, अब उसी में से कोई एगो हम बाकी सब देश सपोर्ट कर देगा, पीओके जो है आपका है। लेकिन वही अगर चाइना की बात करें, चाइना अगर उस वीटो पावर लगा दिया कि नहीं ये जिसमें जो है नहीं बात होगा, तो सारा बातें खत्म हो गया। पूरा यानी रद्द हो कहने का गया। मतलब है कि यानी बाकी जो 4 कंट्री था उसका इसमें कोई महत्व नहीं होगा। 5 सदस्य में कोई एक सदस्य कह दिया और बाकी सदस्य नहीं कुछ बोला तो समझिए पास हो गया। अगर जो उसके इसलिए भारत वीटो पावर चाहता है। हाँ, इसीलिए भारत का मकसद है कि जब वहाँ पे संयुक्त राष्ट्र महासभा में जब भाषण रूस होता ने है, इसको शामिल तो करने के लिए भारत इसमें जो है जब अपना चीन कहा कि वीटो की नहीं। पावर की जब मांग करता है, सिर्फ इसी वजह से। हालांकि इसमें वीटो पावर देने के लिए जो है सब देश राजी हो गए। रूस भी सहायता कर रहा है, सब सहायता फ्रांस कर रहा भी है, सहायता चाइना नहीं कर रहा है। चाइना चाइना है चाइना जो गड़बड़ा दे कि रहा है। चाइना जो है सपोर्ट नहीं दे रहा है। खाली ये उसको या तो कुछ नहीं बोलिए या तो बोल दीजिए, तो नहीं कुछ बोलता है तो कह देता है नहीं, तो ऑलरेडी ये रद्द हो जाता है। चलिए अब आ गया तो